जादुई अनाथ बच्चा। मीना एक छोटे से गांव में अपने पति हरिया के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी अपना खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन अचानक उनके खुशहाल जीवन में किसी की बुरी नजर लग जाती है। मीना के पति को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। मीना के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। मीना के पति के जाने के बाद उस गांव का जमींदार मीना के घर आता है और उससे कहता है, अरे ओ मीना, कहाँ है तू? जी मालिक, बोलिए, क्या हुआ? अरे बस अपने पैसे लेने आया हूँ। हरिया जब जिंदा था तब उसने कुछ लाख रुपए लिए थे। अब लौटाने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो अब वो नहीं रहा है तो तू ही वो पैसे मुझे वापस दे दे। मगर उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। वो तो मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताते थे, और इतने पैसों का वो आखिर क्या करेंगे? देख, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मालिक, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? देख, 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, पैसे का इंतजाम कर ले वरना ये घर खाली कर दियो। मालिक, दया करो, मैं गरीब औरत हूँ, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझ पे रहम करो मालिक। जब तेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं तो तू इस घर का क्या करेगी? ये घर मुझे दे दे और खुद कहीं झोपड़ी बनाकर रह ले। मालिक, हम आपके पैर पकड़ते हैं, ऐसे किसी गरीब के पेट पे लात मत मारिए। इस घर के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, कम से कम इसको तो मत छीनिए। जमींदार वहां से चला जाता है और ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं। मीना पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती। थोड़ी ही देर बाद जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ मीना के घर आता है। जमींदार के आदमी मीना और उसके घर के सामान को बाहर उठाकर फेंक देते हैं और घर खाली करवा लेते हैं। मीना बेचारी रो रो कर एक नदी के किनारे जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरा अब इस दुनिया में है ही क्या? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मैं इस नदी में समा जाऊं। इतना बोलकर मीना नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और खुद को रोकते हुए वो यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। एक पेड़ के नीचे एक टोकरे में छोटा सा बच्चा होता है जो कि बहुत रो रहा होता है। मीना उस बच्चे के पास जाती है और उसको उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, ये किसका बच्चा है? कितना मासूम है ये, और इसके माँ बाप इसको यहाँ ऐसे छोड़ गए। मीना जब उस बच्चे को देखती है तो उसको एक नए जीवन की किरण दिखाई देती है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। मीना उसको उठाकर गांव में एक घर से दूध मंगवाती है और उसको पिलाती है। थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा मीना की गोद में मल कर देता है। मीना उस बच्चे का मल साफ करती है। थोड़ी ही देर बाद वो मल सोना बन जाता है। मीना इस बात से अनजान होती है कि सोना बच्चे के मल से ही बना है। उसको समझ ही नहीं आता कि अभी तो ये कोई सोना था ही नहीं, फिर अचानक ये सोना कहाँ से आ गया। मीना उस बच्चे के खातिर उस सोने को उठाती है और बेचकर कुछ पैसे ले आती है। वो खुद के लिए और उस बच्चे के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही जब भी वो बच्चा मल करता वो सोना बन जाता। ये देखकर वो खुद से कहती है, हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है, मेरे बच्चे का मल सोना बन जा रहा है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये कोई जादुई बच्चा है। ऐसे ही धीरे धीरे मीना की घर की आर्थिक हालत अच्छी हो जाती है। मीना अपने जैसी बहुत सी विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोलती है और धीरे धीरे मीना का बच्चा भी 4 साल का हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मीना के पास कुछ लोग आते हैं और मीना से कहते हैं, ए मीना, ये बच्चा तेरा नहीं है। इसको जितना तेरे साथ रहना था उसने रह लिया। अब इसके जाने का समय आ गया है। नहीं, ये बच्चा मेरा है और मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अरे नहीं, तू इस बच्चे से नहीं बल्कि इसकी जादुई शक्तियों से प्यार करती है। इसीलिए तुझे जितनी भी दौलत चाहिए थी तू ले ले, मगर बच्चा हमें दे दे। मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, ये बच्चा ही मेरी असली दौलत है। आज इसी बच्चे के कारण मैं जिंदा हूँ। इसकी वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है। मेरे पास जो कुछ है वो तुम ले जाओ,
मगर मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे मत छीनो। मेरा बच्चा मुझे दे दो। मीना लाख कोशिश करती है मगर वो लोग बच्चे को मीना से दूर ले जाते हैं और तभी मीना की आंख खुल जाती है और वो अपने बच्चे को उठाकर उसको पुचकारने लगती है। तभी उसके सामने एक रोशनी सी आती है और उस रोशनी से भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, मीना, तुम्हारी ममता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एक अनाथ बच्चे को तुमने माँ का प्यार दिया है। इस बच्चे की असली माँ तुम ही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ, इसीलिए ही तो इस बच्चे को तुम्हारे पास भेजा था, ताकि तुम ही इस बच्चे का पालन पोषण करो। ये बच्चा आम बच्चे की ही तरह था, मगर इसको जादुई बच्चा बनाकर मैंने ही तुम्हारे पास इसको भेजा, क्योंकि ये तुम्हारी ममता का परीक्षा ले रहा था। और अब ये बच्चा आम बच्चे की तरह ही रहेगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इसकी जादुई शक्तियां नहीं चाहिए मुझे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर भगवान वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही अब मीना उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई जुड़वा बच्चे। सोमनाथ बहुत ही गरीब किसान था। उसकी जमीन बंजर थी, जिस कारण उसकी जमीन पर कोई भी फसल उगती नहीं थी, जिस कारण वो आए दिन परेशान रहा करता था। उसके सर पर बहुत सारा कर्ज लगा हुआ था, जिस कारण बहुत सारे कर्जदार उसे आकर 4 बातें सुनाकर चले जाया करते थे। ऐसे ही एक सुबह सोमनाथ के घर एक कर्जदार आता है और वो कर्जदार सोमनाथ को पहले 2-4 थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, सोमनाथ, तेरे पैसे देने की औकात नहीं थी तो पैसे लिए क्यों? धीरे धीरे 2 महीने हो चुके हैं, कब तक आएगा मेरा कर्जा? बोल। मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मैं आपका कर्जा चुका पाऊँ, कुछ दिन की और मोहलत दे दो, प्लीज दे दो मालिक, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। मोहलत देकर आज 2 महीने बीत चुके हैं, आखिर कब देगा मेरा कर्जा? मेरे पास और भी काम है, मुझे मेरे ही पैसे तेरे पास 36 बार चक्कर काट के मांगने पड़ते हैं। मालिक, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके कर्ज को पूरा कर सकूं। बस कुछ दिन का और समय दे दो। मेरी जमीन पर खेती भी नहीं हो रही है, कोई फसल भी नहीं होती है, क्योंकि वो जमीन बंजर है, जिस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मालिक, थोड़ा सा रहम करिए मालिक। मैं तुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दूंगा। अगर इस 1 महीने में तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुझे तेरे घर से और इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दूंगा, समझा? मालिक, आप मुझे गांव से या फिर मेरे घर से मत निकलवाइए, मैं किसी तरह से आपके पैसे का इंतजाम करता हूँ मालिक। कर्जदार सोमनाथ को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ अकेले ही रहा करता था। घर में पैसे ना होने के कारण कुछ समय पहले उसकी पत्नी की किसी बीमारी से मृत्यु भी हो गई थी। तब से सोमनाथ अकेले ही अपना पालन पोषण कर रहा था। ऐसे ही एक दिन सोमनाथ जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी सोमनाथ को भूख लगती है। वो एक पेड़ से कुछ फल तोड़ता है और वहीं बैठकर खाने लगता है। तभी उस पेड़ का मालिक वहाँ आता है और सोमनाथ को फटकारते हुए कहता है, अरे ओ सोमनाथ, तेरे बाप ने इस पेड़ पर फल लगाए थे क्या, जो तू मुझसे बिना पूछे इस पेड़ के फल तोड़कर खाने लग गया? मुझे माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मैंने 2-4 फल तोड़कर खा लिए, माफ करना मालिक। अरे जब पैसे कमाने की औकात नहीं है तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता? क्या फायदा है तेरे जीने का कि तू खुद के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता? मालिक, अभी मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, जब भगवान चाहेंगे तो मेरे भी दिन अच्छे जरूर आएंगे, इतना भरोसा है मुझे अपने प्रभु पर। अरे कहीं जाकर मर जा, वैसे भी गाँव में तू फालतू ही है। भगवान को अगर कोई चमत्कार करना होता अब तक तेरे लिए तो चमत्कार कर चुके होते। इससे बढ़िया तो ये है कि तू जाकर कहीं मर जा, समझा? इतना बोलकर वो पेड़ का मालिक वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ उस आदमी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और खुद से ही बोलता है, क्या मेरा मर जाना ही बेहतर होगा? हाँ
हाँ, मैं मर ही जाता हूँ, जीकर भी क्या करूँगा। ऐसा बोलकर सोमनाथ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ एक नदी होती है। वो उस नदी के सामने खड़ा हो जाता है और उस नदी में छलांग लगाने की सोच रहा होता है। सोमनाथ को तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। सोमनाथ देखता है कि वो दोनों बच्चे जुड़वा होते हैं। सोमनाथ उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक सोमनाथ किसी तरीके से उन बच्चों का पालन पोषण करता है। 1 महीने का समय बीत जाता है और वो कर्जदार फिर से सोमनाथ के घर आता है और सोमनाथ को फटकारते हुए कहता है, सोमनाथ चल चल जल्दी चल, अब ये घर खाली कर। 1 महीने का समय बीत गया और तूने मुझे मेरा कर्ज नहीं दिया ना, चल घर खाली कर। मालिक मुझे माफ कर दो, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। सोमनाथ कर्जदार से बात कर ही रहा होता है कि तभी अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। सोमनाथ अंदर जाता है और देखता है कि बच्चों के सिरहाने पर सोने के सिक्के रखे हैं। वो सिक्कों को देखकर हैरान हो जाता है। तभी सोमनाथ को एक आवाज आती है, सोमनाथ सोने के सिक्के को बेचकर अपना कर्ज चुकता करो सोमनाथ। सोमनाथ को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वो अपना घर और उन बच्चों की सलामती के लिए उन सोने के सिक्कों को उठाता है और वो सोने के सिक्के उस कर्जदार को देता है। कर्जदार सिक्के लेके वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ घर के अंदर आता है और उन बच्चों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, ये क्या लीला है, हे प्रभु मेरे सामने आप प्रकट हो और मुझे इस उलझन से बाहर निकाले। सोमनाथ इतना बोलकर प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने भगवान जी प्रकट होते हैं और भगवान सोमनाथ से कहते हैं, सोमनाथ तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने देखा है कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मुझ पर से भरोसा कभी नहीं उठता। ये जो बच्चे तुम्हें मिले हैं ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये एक जादुई बच्चे हैं। ये हमेशा तुम्हारी बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पहला बच्चा जरूरत पड़ने पर तुम्हें सोना देगा और दूसरा बच्चा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। प्रभु क्या क्या सच में ऐसा होगा? हाँ सोमनाथ, सच में ऐसा है। ये जादुई जुड़वा बच्चे मैंने ही तुम्हें दिए हैं, लेकिन कभी भी इस जादू का गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद भी करना। इतना बोलकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। सोमनाथ अब उन जादुई बच्चों की मदद से अपनी जरूरत के अनुसार सोना मांगता और उस सोने को बेचकर अपना रोजगार शुरू करता। धीरे धीरे सोमनाथ एक बड़े सेठ में बदल जाता है। उसका घर झोपड़ी से बंगले में बदल जाता है। सोमनाथ बड़ा ही नेक दिल इंसान था। वो गांव के बहुत सारे गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। जादुई 3 अनाथ बच्चे। ये कहानी है बदलापुर गांव की रहने वाली सुमन की। सुमन बदलापुर गांव के शिवम ठाकुर की पत्नी थी। वैसे तो सुमन बड़े उच्च घर से थी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ उसके पास था, लेकिन सुमन के पास एक चीज की कमी थी, वो थी उसकी औलाद। सुमन की शादी को कई वर्ष हो चुके थे। वैसे तो उसका पति बड़े डॉक्टर से सुमन का इलाज करवा चुका था, लेकिन सुमन कभी मां नहीं बन सकती थी, जिस कारण से सुमन को अपनी सास के आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन सुमन की सास उसे ताने मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ सुमन, कहाँ है तू? जरा मेरे पास तो आ। हाँ सासू माँ, बोलिए, क्या काम है आपको? अरे जरा मेरे लिए गरम गरम पकौड़े तो तल दे, और हाँ अच्छे से बनाइयो, कोई शिकायत का मौका मत दियो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती है और उसे दे देती है। उसकी सास पकौड़े खाती है और अजीब सा मुंह बनाकर उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे तू हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने आई है क्या? तुझे तो ढंग से कुछ बनाने भी नहीं आता। शादी को कितने साल हो गए हैं, कभी कोई खुशी नहीं दी है तूने।
मेरे घर को पोता पोती का मुंह तक देखने को नहीं मिला। लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक दिन। क्या हुआ सासू माँ, आपको पकोड़े अच्छे नहीं लगे? अरे ये कोई पकौड़े हैं? अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर लाकर दे दो, वही खाकर कम से कम मर तो जाऊंगी मैं। सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। अरे तो क्या बोलूं, तू बता। शादी को कितने साल हो गए हैं, ना तो तू माँ बनने लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने लायक है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में क्या देख लिया जो तुझे इस घर की बहू बनाकर घर ले आया, बांझ कहीं की। सासू माँ, भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दर्द होता है आपकी ये सब बातें सुनकर। अरे जा तू यहाँ से। रोते हुए वहां से सुमन अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो खुद को कोसते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो आपने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा दिल तो कहता है कि अब मैं ही मर जाऊं, यही बेहतर रहेगा। तभी वहां सुमन का पति शिवम आ जाता है और शिवम सुमन को समझाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, अच्छे से अच्छा घर है, अच्छा पति है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं दिया शिवम? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में जो भगवान मुझे इस जन्म में इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अब तो मन करता है कि मैं जिंदा ही ना रहूं, आखिर किसके सहारे जीऊंगी? सब लोग यहाँ मतलबी है, तुम भी बस अपना ही सोच रही हो। तुम तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन मेरा सोचा है, मैं कैसे जीऊंगा? मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। शिवम, आप ही बताओ ना कि मैं क्या करूं? बाहर वालों के ताने सुनती ही रहूं? अब तो माँ जी ने भी ताने देना शुरू कर दिया है। जब अपने ही ताने देते हैं तब जीने की आस धीरे धीरे कम हो जाती है। अरे मुझे भी दुख होता है सुमन, लेकिन ये सारी चीजें हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ये सब देना ऊपर वाले का काम है, और जब भगवान ही नहीं चाहता कि हमारी कोख में हमारा बच्चा खेले कूदे, तो इसमें हमारी क्या गलती है, या फिर तुम्हारी क्या गलती है? मैं अभागन, ना अपनी सास को खुश कर सकती हूँ और ना अपने पति को, और ना ही खुद को खुश रख सकती हूँ। अरे सुमन, खुद को कोसना बंद करो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होती तो तुम कब का हमें ये खुशी दे चुकी होती। ये सब चीजें कुदरत के हाथ में है, और शायद भगवान नहीं चाहता कि हम माँ बाप बने, तो यही सही है। लेकिन मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा। समय बीतता जाता है और सुमन धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसे ही एक दिन सुमन आत्महत्या करने का सोचकर घर से बाहर जाती है। वो एक नदी किनारे खड़ी होकर नदी को बहुत ही देर से देख रही होती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो आसपास देखती है तो उसे नजर आता है कि पेड़ के पास 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। वो बच्चों के पास जाती है और उनको अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन निर्दयी है जो इतने मासूम बच्चों को इस तरह से इस जंगल में छोड़कर चला गया? माँ बनने का सुख कितना बड़ा सुख होता है, और जिसे मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता। मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीती है। अरे कोई है? अरे किसका बच्चा है ये? कोई है? सुमन चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आखिरकार सुमन उन बच्चों को किसी तरीके से अपने घर ले आती है। बच्चों को देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे किसके बच्चे चुरा कर ले आई हो बहू, वो भी 3-3? सासू माँ, वो सुमन अपनी सास को सारी बात बता देती है। सास को भी उन बच्चों पर दया आ जाती है। सास सुमन को उन बच्चों को रखने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सुमन अब उन 3 बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है। उन्हें समय से दूध पिलाती है, बच्चों की साफ सफाई करती है। धीरे धीरे सुमन को उन बच्चों से प्यार हो जाता है और उन बच्चों को अपना बच्चा समझने लगती है। उन बच्चों के आने से सुमन की जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार आ चुकी हो। अब उसकी सास भी उससे अच्छे से बात किया करती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति और सास के साथ मिलकर उन तीनों बच्चों को खिला रही होती है। तभी एक बच्चा सुमन से कहता है, माँ। इतने छोटे बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर सुमन हैरान हो जाती है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, माँ।
दूसरे बच्चे के मुंह से मां सुनकर सुमन और उसकी सास और उसका पति, इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा साफ साफ मां कैसे बोल रहा है। तभी तीसरा बच्चा बोलता है, माँ। तुम तुम बोल सकते हो। तीनों बच्चे तीन देवता का रूप ले लेते हैं। ये सब देखकर सुमन और उसकी सास और उसका पति तीनों हैरान हो जाते हैं। तीनों देवताओं को देखकर वो अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, ये सब क्या है? आखिर क्या लीला है आपकी? सुमन, हम तीनों देवता तुम्हारी माँ की ममता देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए हैं और हम तीनों मिलकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इसीलिए मैं तुम्हें माँ बनने का सुख प्रदान करता हूँ। सुमन मां बनने का सुख पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों देवता वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुमन को पता चलता है कि वो पेट से है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और सुमन एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है।